एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद फिल्म इंडस्ट्री से कई लोगों के बयान सामने आए, जिसमें कंगना रनौत ने बाकायदा वीडियो शेयर कर सुशांत सिंह के लिए आपसी खेमेबाजी और भाई भतीजावाद की ओर इशारा किया। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। कंगना रनौत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में खेमेबाजी और नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। इतना ही नहीं, कंगना ने अपने स्टेटमेंट में यह तय कह दिया था कि सुशांत का निधन कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? इसके बाद से सुशांत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग और भी जोर पकड़ने लगी। कंगना ने अपने बयान में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों की ओर इशारे भी किए। पुलिस ने अब तक कई लोगों के बयान तो दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक कंगना रनौत का बयान नहीं लिया जा सका है। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि मुंबई पुलिस कंगना रनौत के बयान भी दर्ज कर सकती है और जो उन्होंने सुशांत सिंह की आत्महत्या के बारे में अपने वीडियो में कहा, उसके बारे में पूछताछ की जा सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में एक टीवी चैनल से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें सुशांत सिंह के मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस से समन मिला था, लेकिन वो इस समय मनाली में है और मुंबई जाने में असमर्थ है। कंगना ने भी कहा कि उन्होंने कहा था कि उनके बयान लेने के लिए किसी व्यक्ति को मुंबई से मनाली भेजा जा सकता है, लेकिन उन्हें पुलिस की तरफ से अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद कंगना ने अपनी वीडियो में जो साजिश की बात की थी, उसके बारे में बात करते हुए कहा कि अगर वो अपनी कही बातों को साबित नहीं कर पाती है तो वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी। Yes, Kangana Ranaut will return Padma Shri if she cannot prove her claims about Sushant Singh Rajput's death. कंगना रनौत ने कहा कि वीडियो में उन्होंने जो भी बातें कही हैं, वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद है और वह इन्हें साबित करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद तो सुशांत सिंह के बारे में कंगना का ये बयान और भी अहम माना जाने लगा है। अब देखना है कि मुंबई पुलिस उनका बयान कब दर्ज करती है और कंगना के बयान से सुशांत के केस में और क्या नया मोड़ आ पाता है। सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him. उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। कंगना रनौत काफी समय से बॉलीवुड में नेपोटिज्म और खेमेबाजी को लेकर अपने बयानों से चर्चा में रही है और इनके निशाने पर सबसे ऊपर करण जौहर का नाम रहा है। ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं, जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी।